हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जिस टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था वो था टॉपिक वॉइस। वॉइस का अर्थ हमने कल बताया था वाच्य। अब उस पर हम ज्यादा डिटेल न जाते हुए आपको सीधे एग्जाम्पल की तरफ लेकर के एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, सेंटेंसेस को लेकर को हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। कल एक संक्षिप्त मैंने परिचय दिया था, उसके आगे फिर मैं आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे एसर्टिव का देते हैं आई कैन राइट एन एसे। आई कैन राइट एन एसे। We should read the newspaper daily. We should read the newspaper daily. He does not tell a lie. Who writes the book? Who writes the book? Who wrote रामचरितमानस? इस प्रकार से हम आपको कुछ एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए देते हैं। अब जैसे पहला है आई कैन राइट एन एसे। आई कैन राइट एन एसे, मैं निबंध लिख सकता हूं। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चों? कैन। राइट क्या है? मेन वर्ब। एंड एसे क्या होगा? आप इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। और यह हो गया आई। हम तब एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं जब हमें सब्जेक्ट, क्रिया और ऑब्जेक्ट तीनों का अच्छी तरह से बोध हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको बहुत समझाया, इस पर निश्चय ही आप समझ गए होंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं आई क्या है? सब्जेक्ट। कैन इसका हेल्पिंग वर्ब है। राइट क्या है? मेन वर्ब है। और एन एसे क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के कारण इस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है हिंदी में बच्चों सकर्मक क्रिया। आपको पीछे पढ़ाया गया है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म दिया हो। तो यहां कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? एनएसए। तो दैट्स व्हाई, इसलिए राइट इज हियर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वी विल हैव टू अंडरस्टैंड
कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। आई विल क्लियर यू हियर कि एंड से ऑब्जेक्ट है, यानी जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो वह क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और यदि यही केवल होता आई कैन राइट, यानी यहां पर फुल स्टॉप होता, तो ये राइट जो होता ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, अकर्मक क्रिया हो जाता है, क्योंकि इस क्रिया के साथ फिर कर्म नहीं दिया है। आप ऐसे एग्जांपल से अलग से समझ लें। इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए आई कैन राइट, आई कैन राइट, तो आई मैं कैन सकता हूं राइट, ठीक, मैं लिख सकता हूं, लेकिन ये नहीं है कि मैं क्या लिख सकता हूं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो वह क्रिया क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये अंग्रेजी के अंदर बहुत मायने रखता है, छोटे छोटे वर्ड, और जब तक हम इनका बोध नहीं कर पाते हैं तब तक हम जो परिवर्तन करना होता है उसे हम नहीं कर पाते हैं। तो जानकारी के तौर पर आपके लिए मैं बताया कि आई कैन राइट एन एसे। अब इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो बनाएंगे। आई कैन राइट एन एसे। आप देखें, ये हो गया एक्टिव वॉइस। I can write an essay। तो डियर, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ये ध्यान में हमेशा रखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहां चूंकि एन से है, एक नाउन फॉर्म है, तो इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वही रहेगा, एन एसे, एन एसे। फिर उसके बाद सहायक क्रिया को लाते हैं, एन एसे कैन। जितने मॉडल वर्ब होते हैं उनके साथ में फिर बी लगा दिया जाता है, तो एन एसे कैन बी। और जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ऑलवेज रिमेंबर इट, पैसिव वॉइस में क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये समझा याद रखें कि क्रिया थर्ड फॉर्म में होती है। तो एन एसे कैन बी रिटेन, WRITTEN, रिटेन बाई। अब देखिए, आई यहां क्या है, सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा ये मी। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा इस एक्टिव वॉइस का ये पैसिव वॉइस हुआ। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आई कैन राइट एन एसे, मैं निबंध लिख सकता हूं। और इसका अर्थ निकल के आएगा कि निबंध मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। मैंने कल इसकी पहचान के बारे में बताया था कि जो पैसिव वॉइस का हिंदी अर्थ निकल के आता है, किया जा सकता है, किया जाता है, किया जा रहा है, ऐसे निकलता है, हम उसे समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद ये आपका पहला एक्टिव वॉइस मैंने आपको समझाया। दूसरा उसी तरह से है, वी शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। वी सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, शुड हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब भी होता है। रीड मेन वर्ब हो गया, द न्यूज़पेपर ये समाचार पत्र ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट होने के कारण इस रीड को हम क्या कर सकते हैं, कौन सा वर्ब अभी बताए थे, कौन सा कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन फॉर दीज पॉइंट्स। तो द न्यूज़पेपर और डेली क्या है, ये अदर वर्ड्स के अंदर आते हैं, OW अदर वर्ड्स। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो लाएंगे यहां पे क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस में इसको यहां से उठाएंगे द न्यूज़पेपर। देखिए आप इसको लिखेंगे दी न्यूज़ पेपर, ये न्यूज़पेपर हो गया। फिर उसके बाद ये इसका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे शुड बी। क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, शुड बी, द न्यूज़पेपर शुड बी
फिर रीड है, रीड का थर्ड फॉर्म आप जाने, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग तो वही होती है, लेकिन पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में उसका हम ध्यान देते हैं कि रीड का रेड हो जाता है। तो द न्यूज पेपर शुड बी रेड। फिर उसके बाद जो शेष बचता है ये डेली, यानी डेली लिखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में हम जो चीज लिखते हैं, वी यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वी का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वाले लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट दे। तो उस ऑब्जेक्ट को आप पूरा एक बार लगा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डन। वी शुड, वी का हो जाएगा बाई अस, अस, वी का ऑब्जेक्ट अस, और उससे पहले क्या लगा देते हैं, बाई, ये रूल। तो ये आपका दूसरा पैसिवाइज हो गया। तीसरा देख लें, आप इस तरह से क्रमशः मैं बता दे रहा हूं, घर पर आप प्रैक्टिस करोगे। बगैर आपके प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे। केवल टीचर यहाँ पे क्या है, एक मार्गदर्शन करेगा, आपको स्वयं विद्यार्थी भी रहना है और गुरु भी बनना है अपने आप में, प्रयास भी करना है आपको, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, अच्छे नंबर आपको लाना है। इसके लिए आप प्रयास करते रहें। समय आपको पता है कि समय ऑनलाइन पढ़ाई की जो प्रोसेस चल रहे हैं, इस तरह से आपको पढ़ना है और अपने आप को आगे मजबूत भी करना है। अब यहाँ पे आइए, ही डज नॉट टेक ए लाई। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया डज और नॉट। डज नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के दो फॉर्म होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो मैंने ऊपर बताया था कि हम असर्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो असर्टिव में ये नेगेटिव फॉर्म है, ही डज नॉट टेल ए लाई। अब इस चीज में आपको थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि यह किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, टेंस है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आप यहां देख लें, ही सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, टेल मेन वर्ब हुआ, और आई क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। वह झूठ नहीं बोलता है, अर्थ निकाल लें, ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, वह झूठ नहीं बोलता है, वह क्या नहीं बोलता है। तो आंसर क्या आएगा, झूठ। तो झूठ को आप लाएंगे, जब पैसिवाइज बनाएंगे तो हो जाएगा अलाई, अलाई। और फिर उसके बाद देखिए सिंगुलर है कि बहुवचन है, तो ये सिंगुलर है, तो अलाई इज नॉट, इज नॉट हो जाएगा। पैसिवाइज से इसकी सहायक क्रिया इज नॉट हो जाएगी। तो अलाई इज नॉट टोल्ड, अलाई इज नॉट टोल्ड बाई हिम। इस प्रकार से आप सीखने का प्रयत्न करेंगे पूरे टेंस पर। अगला देखिए, हु राइट्स द बुक, पुस्तक कौन लिखता है। हु राइट्स द बुक, बच्चों मैंने सब्जेक्ट की पहचान में सबसे पहले बताया था आपको कि हु से क्या बोध होता है, सब्जेक्ट का। आप यहां पे देख ले, हु मीन्स कौन, राइट्स माने लिखता है, बुक माने पुस्तक, यानी पुस्तक कौन लिखता है। तो अगर हम कौन शब्द को देखें, हु शब्द को देखें, तो यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसीलिए जब पैसिवाइज बनाया जाता है तो हु को हम डायरेक्ट पहले ही जो है बाय हु कर देते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सावधानी में ध्यान देंगे कि इसको हम तुरंत बाय हुम लिखें, बाय हुम। और ये देखें कि बाय हुम के बाद अब ये जो ऑब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि यह सिंगुलर है तो हम टेंस में जाकर के उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द बुक, और ये हु राइट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसलिए इसका हेल्पिंग जो वर्ब यूज करेंगे पैसिवाइज का, वो बाय हुम इज हो जाएगा। तो बाय हुम इज द बुक, बाय हुम इज द बुक रिटन, बाय हुम इज द बुक रिटन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसी चीज को ये भी बनाया जाता है कि आप इस चीज को ऐसे भी चाहें तो बना सकते हैं, द बुक इज रिटेन बाय हूम, रिटेन बाय हूम। कैसे हो गया, हु का ऑब्जेक्ट बाय हूम हो गया, तो यहां ऑब्जेक्ट को आपने पहले लगा दिया, यहां से ऑब्जेक्ट को, तो द बुक हो गया।
ये सब्जेक्ट बना दिया तो द बुक, फिर ये सिंगुलर द बुक इज, फिर रिटन मेन वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म में, और फिर बाय होम। तो ये भी बनाया जा सकता है द बुक इज रिटन बाय होम, लिखा जा सकता है। लेकिन प्रयोग हमेशा इसी का होता है, बाय होम इज द बुक रिटन, इसलिए हम बाय हु को ऑब्जेक्ट तुरंत हम बना दें, तुरंत लिखें, यानी बाय होम बना दें, फिर उसके बाद सहायक क्रिया के साथ उसके ऑब्जेक्ट को जोड़कर आगे लिखें क्रिया के थर्ड फॉर्म में। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा हो गया। फिर उसके बाद हु रोट रामचरितमानस। अब यहाँ टेंस को समझना होगा कि हु रोट, रोट जो शब्द है वह क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। अब क्रिया का सेकेंड फॉर्म जिस टेंस में होता है वह होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें टेंस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि विदाउट नोइंग ऑल टेंसेस यू कैन नॉट चेंज द सेंटेंस आइदर पैसिव वॉइस हो या इनडायरेक्ट हो। यह अत्यंत आवश्यक होता है कि आपको अवश्य ही टेंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो माय डियर, हु रोट रामचरितमानस आप वैसे बना देंगे, इसको बना देंगे बाय होम। अब ये रामचरितमानस सिंगुलर है, तो बाय होम वॉज रामचरितमानस रिटन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास मैंने केवल 10 के लिए नहीं बल्कि यह आप 6 to 12 तक इसे आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके आधार पर आप ये एक्टिव से पैसिव जो एसर्टिव और इंट्रोगेटिव बेस पर था मैंने बताया, आप सीखने का प्रयास करेंगे। जो भी इसमें और कुछ आपको न समझ में आए उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आई विल ट्राई द बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट देन। फिर इसके बाद जो इसका इंपरेटिव सेंटेंस का जो पार्ट बचेगा आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।